नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार में जिस तरह के सेंटिमेंट्स ट्रेडिंग सेशन के दौरान नजर आए, उसका एक लेखा जोखा इस खास बुलेटिन में आपके लिए और उसके बाद आने वाले सेशन के लिए आपकी तैयारी कराने वाले हैं हम। यहां पर भारतीय बाजार के लास्ट ट्रेडिंग सेशन को समझने की कोशिश करेंगे। वीकली एक्सपायरी का दिन था और इस एक्सपायरी के दिन हमने देखा कि मार्केट्स में वॉलेटाइल क्यूज थे फर्स्ट हाफ में, और ये क्यूज जो है सेकंड हाफ तक और कमजोरी की तरफ बढ़ते हुए दिखे। मिला जुला कारोबार कह सकते हैं दिन भर रहा। निफ्टी में गिरावट थी। बैंक निफ्टी के मुकाबले बेहतर था। 26,200 के नीचे निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी जो है वहां पर हमने देखा 70 अंकों की ही सही, लेकिन बढ़त के साथ कामकाज देखने को मिला। खासतौर से लार्जर प्लेयर्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक की बदौलत हमने देखा बैंक निफ्टी में सपोर्ट जो है वो कायम रहे ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। इसके अलावा बिग बॉय रिलायंस में गिरावट थी। एचडीएफसी बैंक के स्टॉक पर लगातार दूसरे दिन कमजोरी जारी थी। सो बहुत सारे फैक्टर्स और ट्रिगर्स थे जिसके चलते बाजार में हमने डाउन ट्रेंड्स देखे और क्लियरली सेंटिमेंट जो है वो बिकवाली की तरफ बढ़ते हुए दिखे। हालांकि मेटल्स की शाइन अब भी बरकरार है। अच्छे खासे मोमेंटम के बीच कामकाज देखने को मिला और इसके अलावा फार्मा, हेल्थकेयर और डायग्नोस्टिक की सेहत भी बेहतर रही। कमजोर बाजार में ये वो सेक्टर हैं जो डिफेंसिव के तौर पर बाजार को संभालने का काम करते हैं। लेकिन ये तो हुआ आज का सेटअप। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरह के सेंटिमेंट्स मार्केट में बने थे उसका सेटअप। यहां से आगे अगले सेशन की तैयारी क्या होगी ये आपको बताएंगे और साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी देने की कोशिश होगी। सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होंगे। इन सोशल मीडिया हैंडल पर, यूट्यूब पर आप अपने बाजार से जुड़े सवाल हमसे पूछो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मार्केट रिलेटेड आपके क्वेश्चंस को हम आंसर कर पाएं। आगे बढ़ेंगे और कल की तैयारी आपकी करवाने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स को अब जोड़ते हैं। हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च कुणाल बरार जुड़े हैं। वहीं पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। प्रदीप, जिस तरह के वॉलेटाइल क्यूज मार्केट में नजर आए, एक्सपायरी का दिन था, इस तरह की वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड थी, लेकिन आने वाले सेशंस के लिए इंडेक्स पर आपका अप्रोच क्या है? हाय, गुड आफ्टरनून मानसी जी। एंड देखिए 26,178 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। एंड जिस तरीके से हमने देखा रिलायंस जैसे दिग्गजों में सेलिंग प्रेशर आया है कहीं ना कहीं, ये हमने पहले भी लास्ट टाइम भी देखा है कि जब भी ऑल टाइम हाई के आसपास आता है तो वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं रहता है मार्केट में। तो मुझे लगता है कि 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 26,000 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो उस केस में आपको अगेन 25,700 25,650 तक हमें मिल सकता है। और अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि एक बार फिर से पुल बैक पॉसिबल होगा। 26,500 26,550 तक के पुल बैक कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। आज तो एक्सपायरी भी था, कहीं ना कहीं सुपर वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर ही नेक्स्ट 2 से 3 दिन जो है निफ्टी रहने वाला है। और बैंक निफ्टी आज हमने देखा कि 59,844 के आसपास लो था। 59,800 पे एक स्ट्रॉन्ग 1-2 दिन का सपोर्ट है। 59,800 के ऊपर अगर बने रहता है तो 60,700 60,750 के आसपास एक बार फिर से आपको देखने को मिल सकता है। सो मोटा मोटा एक पॉजिटिव व्यू ही मेरा है, लेकिन अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन होता है तो फिर से एक बार आपको व्यू थोड़ा नेगेटिव भी शॉर्ट टाइम के लिए रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल इस रेंज के अंदर ही रहने वाला है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जितने भी स्टॉक्स या तो इंडेक्स को लेके मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में हमारा पोजीशन नहीं रहता है। ऐसा ही राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं कि हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास भी हो, हमारे पास नहीं है। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये रहा इंडेक्स पर बनती हुई। कुणाल, आपका भी स्वागत है। बताएं इंडेक्स पर आपकी रणनीति, किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए यहां से आगे। निफ्टी में आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी मार्केट को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में संभाल जरूर रहा था, लेकिन क्वार्टरली अपडेट्स और रिजल्ट सीजन भी मच अवेटेड हैं तमाम सेक्टर्स के। गुड आफ्टरनून आपको। एंड निफ्टी की बात करें तो आज एक बहुत बड़ी गिरावट हमें रिलायंस पे देखने को मिली है। 4.5-5% की गिरावट हमें देखने को मिली है और कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट आज हमें मार्केट में भी देखने को मिली है, थैंक्स टू एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक एंड अदर आईटी काउंटर्स के, जिसके बेस पे थोड़ा बहुत निफ्टी ने अपने आप को संभाला था। एक कंसर्न यहाँ पे इसलिए आ सकता है क्योंकि 26,200 के नीचे का क्लोजिंग आज हमें देखने को मिला है। एंड अगर आने वाले दिन में भी अगर सस्टेन होती है लोअर लेवल पे 26,200 के नीचे, तो फिर 25,950 से लेकर 25,700 तक के लेवल हमें निफ्टी दिखा सकती है। सो ओवरऑल जो व्यू है फिलहाल मार्केट को देखे वो थोड़ा सा डाइसी है, नेगेटिव साइड का ही है। एंड आने वाले दिनों में वो लग रहा है कि
अगर रिलायंस इस लेवल पे सस्टेन होता है, ज्यादा गिरावट अगर हमें नहीं दिखाता है और आईटी एंड अगर मेटल और बैंकिंग अगर संभल जाता है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकता है। बट लेवल वाइज बात करें तो निफ्टी को वापस अपनी जो ऊपर की जो मोमेंटम है वो कैप्चर करने के लिए 26,200 के ऊपर का क्लोजिंग जरूरी है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, इंडेक्स पर ये नजरिया, ये टेक हमें मिलता हुआ दिख रहा है। इंडेक्स से आगे बढ़कर अब आपके सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं और हमारे व्यूअर्स के सवाल में सबसे पहला सवाल धनराज का है। प्रदीप, आपसे टेक जानना चाहेंगे। एचडीएफसी बैंक के शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं 972, अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं, 65 रुपए के दाम पर खरीदारी की है। लगातार 2 सेशन से एचडीएफसी बैंक में हम देख रहे हैं कमजोरी, ऑलमोस्ट 4 से 5% ये स्टॉक लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में गिर चुका है और खास तौर से इनके दिसंबर तिमाही में लोन टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो बढ़े और उनके बढ़ने से दबाव रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा है। इनकी खरीद के स्तर इसके इर्द गिर्द ही है, 972 इन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोजिंग भी हुई है 1.5% की गिरावट के साथ। प्रदीप, एचडीएफसी बैंक पर धनराज के लिए क्या राय होगी? देखिए मानसी जी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दिग्गज बैंक है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अब नीचे आ रहा है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी उनको ढूंढना चाहिए या तो फिर से एवरेज करने का मौका मिल सकता है। थोड़ा बहुत 945 950 एक रेंज है, मुझे लगता है कि फिर से एक बार एक्यूमुलेशन करने का मौका है। तो ज्यादा गिरावट मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ। मैक्सिमम आपको 935 940 तक आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगेन 1000 के ऊपर आपको रैली कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे और 1150 1200 का टारगेट के लिए एटलीस्ट व्यू होना चाहिए। 12 से 15 महीने का होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहिए। ओके, पोजीशंस को इंटैक्ट रखें। गिरावट देख रहे हैं लेकिन आपको अपने लेवल्स उससे आगे एचडीएफसी बैंक के जाने का इंतजार करना होगा और अपनी पोजीशन को फिलहाल के लिए इंटैक्ट रखें, यही राय आपको मिलती हुई। दिव्यांशी का सवाल है गेटवे डिस्ट्री पार्क्स पर। कुणाल, एक टेक दीजिएगा। इन्होंने गेटवे डिस्ट्री पार्क्स के शेयर्स 61 के दाम पर खरीदे हैं, 210 शेयर्स की खरीदारी कर रखी है इन्होंने। 59 60 के ही लेवल्स पर गेटवे डिस्ट्री पार्क का स्टॉक जो है वो इस वक्त कामकाज करता हुआ। लास्ट क्लोज हमने देखा था बिकवाली के साथ स्टॉक में मोमेंटम जो है टुवर्ड्स डाउनसाइड नजर आया है। पिछले 1 महीने के चार्ट्स को देखेंगे, कोई खास परफॉर्मेंस स्टॉक दिखा नहीं पाया है। इनके लिए राय क्या होगी? वेल, गेटवे की बात करें, फिलहाल 5936 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड जो व्यू है डेफिनेटली थोड़ा नेगेटिव साइड का है। मैं कहूँगा थोड़ा सा वेटिव वर्क करके चलिए। आने वाले दिनों में स्टॉक 64 तक के लेवल दिखा सकता है और इस बार अगर 64 ब्रेक हुआ तो फिर वन वे रैली में ये आपको 75 तक की भी लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी और लोअर लेवल पर हम एक स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करके चलेंगे 56 का। ओके, गेटवे डिस्ट्री पार्क पर ये टेक हमें मिलता हुआ। इस बीच जुपिटर वेगन पर भी एक सवाल फिलहाल आया है हमारे एक व्यूअर का। करीम पूछते हैं जुपिटर वेगन पर क्या करना चाहिए। एक तो इसका लास्ट क्लोज एक बार देखते हैं। स्टॉक में गिरावट के साथ ऑलमोस्ट 1.5 से 2% तक के डाउन ट्रेंड्स नजर आए हैं। प्रदीप, 324 के लेवल पर यह स्टॉक क्लोज हुआ है। हमारे व्यूअर की खरीदारी के लेवल्स जो हैं वो है 337, 120 शेयर्स खरीदे इन्होंने 337 के दाम पर। यहां तो नुकसान है। दूसरा आईआरएफसी, रेलवे काउंटर्स में से एक आईआरएफसी पर भी इन्होंने खरीदारी की है। 75 शेयर्स खरीदे हैं, 127 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। उन्हीं लेवल के इर्द गिर्द लास्ट क्लोज आईआरएफसी का दिखा है। जुपिटर वेगन एंड आईआरएफसी पर आपकी राय क्या होगी? इंटर रेलवे में हम अगर देखेंगे तो टॉप से मोर देन 50-60% स्टॉक्स नीचे ही है ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से। और रही बात जुपिटर वैगन का, अभी तो 324 के आसपास का क्लोजिंग आया है। अब देखेंगे टॉप से पर्टिकुलर स्टॉक भी ऑलमोस्ट 55% अभी तक नीचे है। सो मुझे लगता है कि जिस तरीके का लास्ट हफ्ते में हमने देखा कि 280 से एक ब्रेकआउट आया था और हमने रिकमेंडेशन भी दिया था, 20% का सर्किट लगा दिया था एक दिन में। तो अभी एक सेलिंग प्रेशर मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अगेन 305 300 जाने के लिए रेडी हो रहा है। और आईआरएफसी अभी का प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 127 के आसपास। मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक अगेन आपको 115 112 के आसपास मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में मैं उतना बुलिश हूं नहीं इंटायर रेलवे में। मुझे लगता है कि आपका व्यू मोर देन 12-13 महीने से ज्यादा मिनिमम होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि
बजट है सामने, कुछ ना कुछ हो सकता है, मेरा भी व्यू ऐसा है, लेकिन बजट को ध्यान में रखते हुए आप ये पर्टिकुलर दो स्टॉक्स में जो है पोजीशन मत बनाइए। मुझे लगता है कि व्यू आपका थोड़ा बहुत लंबा होना चाहिए, क्योंकि जितने भी टाइम फ्रेम हम देखते हैं कि डेली, वीकली, मंथली, तीनों टाइम फ्रेम में ये नेगेटिव है, तो फिलहाल तो अभी होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन फ्रेश पोजीशन आपको अवॉइड करना चाहिए। ओके, फ्रेश पोजीशन से दूर रहने की राय फिलहाल मिलती हुई। इस बीच मेहताब आलम का भी एक सवाल है ग्राविटा इंडिया पर। कुणाल, ये लंबी अवधि के निवेशक हैं, ग्राविटा इंडिया में खरीदारी इन्होंने की है और इनके एंट्री लेवल्स जो हैं 1566 के हैं, एवरेज प्राइस 1566 की है, 1820 के लेवल के आसपास ग्रेविटा इंडिया में लास्ट क्लोज हमने देखा है और 30 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, करीब 1 साल का। ग्रेविटा इंडिया पर इनके लिए राय क्या होगी? वेल, व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का ही है। वेट करके चलने की सलाह है, होल्ड करके चलने की सलाह है। 1900 का पहला लेवल है, पहला टारगेट है। 1900 जिस दिन ब्रेक होगा, ये आपको ऊपरी लेवल पे 2160 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो एक्जिस्टिंग पोजीशन के ऊपर होल्ड करके चलने की सलाह है। और ऐसे भी स्टॉक 20 × 50 डेज एमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जो ट्रेंड है इसका ये पॉजिटिव साइड का ही है। एक्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, पॉजिटिव साइड का ट्रेंड है, पोजीशन को इंटैक्ट रखें, ये सलाह फिलहाल ग्रेविटा इंडिया पर आपको मिल रही है। इस बीच चंदन झा का सवाल देख लेते हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इस स्टॉक पर खरीदारी है इनकी। अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं 447 के, 100 शेयर्स उन्होंने टाटा मोटर्स पीवी के खरीद रखे हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में मूवमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड नजर आ रही थी। इनफैक्ट ऑटो बिक्री के आंकड़े पॉजिटिव, उसके बाद फाडा का डेटा भी आया था। लगभग हर तरह के डेटा पॉइंट्स, चाहे फिर वो किसी भी सेगमेंट के हो, ट्रैक्टर, टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, अच्छे आते दिखे थे। टाटा मोटर्स पर 1.5% की गिरावट पर क्लोज हुआ है आज का दाम, ऑलमोस्ट 368 पर। इन्होंने खरीद रखे हैं 447 के स्टॉक। प्रदीप, क्या राय होगी? करीब 8000 का नुकसान है फिलहाल। देखिए, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। रिसेंटली जो ब्रेकडाउन आया था ऑलमोस्ट 410 के आसपास, 410 से एक ब्रेकडाउन आया था, और एक चार्ट में, वीकली चार्ट में डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। कहीं ना कहीं स्टॉक आप देखेंगे 335 340 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस बार भी स्टॉक 350 के नीचे नहीं आया, 350 से एग्जैक्टली सपोर्ट लेने के बाद फिर से अभी 368 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। सो मुझे लगता है कि अभी शार्प रिकवरी चार्ट में आना बाकी है, पुल बैक, यहाँ पे फॉलो अप बाइंग भी पॉसिबल होगा। फर्स्ट तो टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे 405, 405 के आसपास का पहला टारगेट। 405 क्लोजिंग होने के बाद जो आपका बाइंग है ऑलमोस्ट 447 के अराउंड, मुझे लगता है कि वो भी आपको प्राइस बिल्कुल आते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल अभी होल्ड कीजिए, 2 से 3 महीने का व्यू रहेगा। मुझे लगता है कि आपका बाइंग प्राइस में आ जाएगा, फिर से आप एक बार रिव्यू कर लीजिए बाद में। ओके, चलिए, तो ये राय टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पर फिलहाल हमें मिलती हुई दिख रही है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। मुनाफे और कमाई के मौके, कुणाल, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक वीआईपी शेयर्स क्या लेकर आए हैं आज आप? वेल, दो स्टॉक है जहां पे फोकस करके चलने की सलाह है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो टाटा कंज्यूमर है। बहुत ही बढ़िया लेवल पे आज रैली हमें ये स्टॉक में देखने को मिली है। इतना ही ये स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। सो जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का है। टाटा कंज्यूमर में यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 1210 के अराउंड का क्लोजिंग आज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चले 1165 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करते हैं तो 1246 का पहला टारगेट है, और जैसे ही वो ब्रेक होता है आपको 1305 का दूसरा टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो टाटा कंज्यूमर यहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम के लिए रेडी है, खरीदारी करके चलिए। और दूसरा जो है वो वीबीएल है। दोनों स्टॉक का एफएमसीजी से ही है। दूसरा वीबीएल 498.50 के साथ यहाँ पे आप खरीदारी करके चलिए। प्रेजेंट लेवल से ही खरीदारी करके चलने की सलाह है। 480 का हम यहाँ पे एक एसेट मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 513 का पहला टारगेट, और 513 जैसे ही ब्रेक होगा आपको ये 536 का दूसरा टारगेट भी दिखा सकता है।
ओके, दो शेयर्स कुणाल परार की तरफ से, टाटा कंज्यूमर और वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। टाटा कंज्यूमर 1246 का पहला लक्ष्य, दूसरा 1305 का, 1165 का एक स्टॉप लॉस। वीबीएल वरुण बेवरेजेस में 513 पहला टारगेट 536 तक पिए जा सकता है 480 के स्टॉप लॉस के साथ। वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर अगला शेयर। प्रदीप, आप बताएं आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स क्या होंगे? देखिए, फर्स्ट जो स्टॉक रहेगा वो है एबीडीएल। एबीडीएल का जो क्लोजिंग आया है ऑलमोस्ट अब देखेंगे 551 के आसपास, एंड जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है नीचे ही आ रहा है, नेगेटिव चार्ट पैटर्न है। मुझे लगता है कि एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के तौर पे यहाँ पे दिखा जा सकता है। अगर हम देखेंगे टॉप से बहुत नीचे आ चुका है चार्ट, और भी थोड़ा नीचे मुझे लगता है कि एबीडीएल नीचे आएगा। अभी करेंट जोन से बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। एबीडीएल को मुझे लगता है कि आपको 515 से लेके 520-25 कभी भी इस रेंज पे मिलता है तो आपको बाय करना चाहिए। उस केस में आपको स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 485, और पहला टारगेट रहेगा 575 एंड 620 जाने के लिए एबीडीएल रेडी हो रहा है। सेकंड जो मेरा स्टॉक रहेगा आज का वो रहेगा मैनकाइंड फार्मा। मुझे लगता है कि बहुत टाइम बाद इसमें एक प्राइस में मोमेंटम हो रहा है, और करेंट जोन से ही बाय करने का सलाह रहेगा। और टारगेट रहेगा 2285 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 2365। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 2148 के आसपास मेंटेन करना है, और करेंट जोन को ही हम मैनकाइंड फार्मा में बाय करके जा सकते हैं। दोनों स्टॉक्स में मेरा व्यू रहेगा 10 से 15 दिन का। ऑलराइट, तो चलिए ये हो गए प्रदीप हल्दर की तरफ से उनकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक। प्रदीप जी, कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूवर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। इसी के साथ कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।